Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2, exercise 2.6. Question number 1. Find the values of the following by using logarithms. Number 2. 25.753 multiply by 0.5341 multiply by 490.8. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम. हमें लॉगरिथम यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले सपोज करेंगे, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू दिस. लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 25.753 multiplied by 0.5341 multiplied by 490.8. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे. लाइक कि 25.753 है, इसको हम लिखेंगे 2.5753 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 1. हम साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, इस वजह से. इसी तरह 0.5341 इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 5.341 इंटू 10 टू दी पावर -1. और 490.8 है. पॉइंट को जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4.908 इंटू 10 टू दी पावर 2, क्योंकि हम 2 डिजिट्स पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं. 2.5753 इंटू 10 टू दी पावर 1, और ये हो गया 5.341 इंटू 10 टू दी पावर -1, और ये 4.908 इंटू 10 टू दी पावर 2. अब क्योंकि हमें लॉग यूज़ करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वजह से हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. Taking log on both sides, log of x is equal to log of 2.5753 into 10 to the power 1 multiplied by 5.341 into exponent of -1 into 4.908 into 10 to the power 2. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई वाला अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो इनके सेंटर में प्लस की साइन आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा लॉग ऑफ 2.5753 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस log of 5.341 into 10 to the power -1 plus log of 4.908 into 10 to the power 2. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया है. ये हो गया लॉग ऑफ 2.5753 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस लॉग ऑफ 5.341 इंटू 10 टू दी पावर -1 प्लस लॉग ऑफ 4.908 इंटू 10 टू दी पावर 2. नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग फाइंड आउट करेंगे और हम पॉइंट को ओमिट करेंगे, और हमें 4 डिजिट्स तक चाहिए होता है. लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो हम 3 को ओमिट कर देंगे. अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 2575 ही रहेगा. 2.575 रहेगा क्योंकि 3 इज़ लेस देन 5. इस वजह से हम 3 से पहले वाले नंबर में 1 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 इज़ लेस देन 5. करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो जाएगी, और हम 25 रॉ में 7 के कॉलम में देखेंगे और मीन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखेंगे. लॉग के टेबल में 25 रॉ में 7 के कॉलम में देखेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 4099. 25 रॉ में हमने 7 के कॉलम में देखा, और अब मेन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखेंगे. 1 2 3 4 5 9. 4099 में हम 9 ऐड करेंगे.
4099 में जब हमने 9 ऐड किया तो ये हो गया 4108, और चूंकि करेक्टरिस्टिक इसकी 1 थी तो हमने जब करेक्टरिस्टिक को ऐड किया तो ये हो गया 1.4108। इसी तरह यहाँ पे करेक्टरिस्टिक -1 है। अब हम 53 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 1 के कॉलम में देखेंगे। 53 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे। 0 1 2 3 4 4 के कॉलम में है 7275, और मेन डिफरेंस के 1 के कॉलम में देखेंगे तो ये 1 है। 7275 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7276, यानी कि 0.7276। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक -1 थी तो हमने ये लिखा -1 प्लस और मेंटीसा आया था 0.7276, तो हमने इस तरीके से लिख लिया -1 प्लस 0.7276। अब हम -1 में प्लस करेंगे 0.7276 को नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे हम लॉग ऑफ 4.908 इंटू 10⁻², हम ये फाइंड आउट करेंगे। लाइक यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इसकी 2 है, 2 पॉइंट, और अब मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 49 रॉ में 0 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 8 के कॉलम में देखेंगे। लॉग के टेबल में 49 रॉ में 0 के कॉलम में देखेंगे 6902। 6902 में हम क्या ऐड करेंगे, 8 के कॉलम में देखेंगे। हम 8 के कॉलम में 7 ऐड करेंगे। हम 6902 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6909, यानी कि मेंटीसा हो जाएगा 0.6909। मेंटीसा हो गया 0.6909, और उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, करेक्टरिस्टिक इसकी 2 थी तो ये हो गया 2.6909। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक -1 प्लस 0.7276 को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया -1 प्लस 0.7276 विच इज़ इक्वल टू -0.2724। अब हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, लाइक 1.4108 माइनस 0.2724 प्लस 2.6909। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। हमने जब इन तीनों को सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया log of x is equal to 3.8293। यहाँ पे तो हमें एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम log को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.8293। ये हो गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.8293। अब जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो हम एंटी लॉग में हम पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं हम वो देखते हैं, पॉइंट से पहले वाले नंबर को ओमिट कर देते हैं क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक होती है। हम 0.82 रॉ में 9 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 3 के कॉलम में देखेंगे। एंटी लॉग की टेबल में हम 0.82 9 के कॉलम में देखेंगे, 0.829 के कॉलम में 6745, और मेन डिफरेंस के 3 के कॉलम में देखेंगे। 6745 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6750। 6750 हो गया, और कैरेक्टरिस्टिक इसकी 3 थी, यानी कि 3 में जब हमने 1 ऐड किया तो विच इज़ इक्वल टू 4। आफ्टर 4 डिजिट्स हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4, 4 डिजिट का मतलब ये कि 0 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 6750। दिस इज़ द आंसर। इसको चेक करने का तरीका ये कि अगर लेट सपोज हम
चेक करें इसको कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हम डायरेक्टली इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8 करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, 6750 ही आएगा। तो यानी कि ये चेक हो गया, डेट मीन्स कि ये चेक हो गया कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है। हम एग्ज़ाम्स में इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, वो आंसर हमारे इससे मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो डेट मीन्स कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है लॉग के थ्रू वो सही है। हम जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आएगा 6750। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।